BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट को लेकर सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है तो विपक्ष इसे दिशाहीन करार दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, जिस बजट का असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ना है, उसकी राय क्या है? BBN7 ने राजनीतिक बयानबाजी से हटकर ग्राउंड जीरो पर जाकर बुंदेलखंड के लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बजट में उन्हें क्या संभावनाएं नजर आई और उनकी उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा। बुंदेलखंड के लिए उन्होंने बहुत कम दिया है, तो ये जो बजट अभी आया है ये संतुलित और अनुशासित बजट है। देखिए, बुंदेलखंड को तो हमारे हिसाब से तो निराश किया है। केंद्र सरकार ने इस बार बहुत ही अच्छा बजट पास किया है और बुंदेलखंड को भी IIT की सौगात मिली है। इस बजट का मिला जुला असर है, कुछ दिया गया है, जरूरत बहुत ज्यादा की थी। बुंदेलखंड के लिए उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अभी कोई बुंदेलखंड के लिए कुछ मिला नहीं। बुंदेलखंड जहां हर बजट से लोगों को उम्मीद रहती है कि शायद इस बार पलायन रुकेगा, बेरोजगारी घटेगी और स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत सुधरेगी, लेकिन इस बार जनता की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों ने गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच इस बजट को सरकार का दूरदर्शी कदम बताया, तो कुछ ने इसे संतुलित बजट करार। क्या आपको मिला? देखिए, इस समय वैश्विक राजनीति जो मांग कर रही है उसके लिए संतुलित बजट बहुत आवश्यक था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था न डगमगाए। तो ये जो बजट अभी आया है ये संतुलित और अनुशासित बजट है, जिसके द्वारा हम आगे तक अपना भविष्य देख सकते हैं। हम आर्थिक जो हमारी विकास है उसमें कोई रोक ना आए, इस वजह से ये बजट बहुत ही अनुशासित है और संतुलित है। केंद्र सरकार ने इस बार बहुत ही अच्छा बजट पास किया है और बुंदेलखंड को भी IIT की सौगात मिली है। इसके साथ ही 500 करोड़ रुपए भी बुंदेलखंड में इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। और भी सरकार अगर थोड़ा सा पिछड़े वर्ग में, जैसे अपना महोबा और ये बांदा वगैरह, हमीरपुर भी थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, इसमें भी थोड़ी सी अगर ग्रोथ देखे, अभी गवर्नमेंट कॉलेज इनको भी मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉलेजेस में और इन्वेस्टमेंट कर। इसमें फर्क पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में काफ़ी फर्क पड़ा है, जिनमें पहले 28% GST लगता था, जैसे कि AC और LEDs वगैरह, उनमें भी अभी 18% GST लग रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में अधिकांश लोगों के लिए यह बजट उम्मीदों से कम ही साबित हुआ। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रहे पलायन, तेजी से बढ़ती बेरोजगारी और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बजट में कोई ठोस रोड मैप नजर नहीं आता। देखिए, बुंदेलखंड को तो हमारे हिसाब से तो निराश किया है। हम लोग इतने समय से लगातार एम्स की मांग कर रहे हैं, बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे MP में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, UP में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, तो कितनी बार खून से खत लिख के अब क्या जनता करेगी। और आपने कृषि के लिए थोड़ा सा जरूर एक अच्छा वो किया है, कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन इसका मतलब स्वास्थ्य पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कृषि अकेले से भी काम नहीं चलेगा। कृषक तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। आपने एम्स पश्चिमी उसको दे दिया है, हम लोग एम्स की इतने समय से मांग कर रहे हैं, आपको हमारे बुंदेलखंड में एम्स देना चाहिए। तो एक तो ये बड़ा गड़बड़ है। दूसरा, हम लोगों को एक आज भी कोई जब तक बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगी तब तक फिर हम लोगों को बुंदेलखंड का विकास का कोई मतलब नहीं है। बेशक आपने जो बजट पेश किया वो बहुत विदेशी स्तर, मतलब सार्वजनिक रूप से बहुत अच्छा होगा, भविष्य में आगे ले जाने वाला है देश को, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके हिसाब से तो निराशित किया है। बुंदेलखंड में सबसे पहले तो हमें ये चाहिए था कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती। स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद हमें खाद्य सुरक्षा जैसी भी एक वो चाहिए, जो आप इतना देते हैं इससे भी अकेले नहीं। एक बड़ी इंडस्ट्रीज अगर देते, लोगों को वर्क मिलता। और अभी आप कहते हो कि हमने 10,000 करोड़ लोगों को नौकरियां देना है या 1,000 करोड़ लोगों को लेकिन देखा जाए तो उस स्तर पे बुंदेलखंड के लिए नौकरियों का भी कोई बड़ा अभाव है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर क्या कहते हैं केंद्र सरकार बुंदेलखंड की तरफ कायदे से ध्यान दे, बुंदेलखंड राज्य बनाए। हम लोगों के पास सारी संपदाएं हैं, खनिज संपदाएं हम लोगों के पास हैं। आपने एक हब बना रहे हैं, आप वहाँ पे कौन सा जो रेयर मेटल वाला, उसको आपको कायदे से बुंदेलखंड में देना चाहिए। अगर वो चीज़ यहाँ हो जाती तो बात ही कुछ अलग हो जाती। यहाँ की हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलता और यहाँ के जो मेटल हैं उनको भी कुछ ना कुछ फायदा में हो जाता। नहीं, अनदेखा तो नहीं कहेंगे पूरी तरीके, लेकिन ध्यान तो नहीं दिया गया पूरी तरीके से। इस बजट का मिला जुला असर है, कुछ दिया गया है, जरूरत बहुत ज्यादा की थी। हमारे बुंदेलखंड को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मेडिकल फैसिलिटी की थी। हमारे यहाँ का जो लेबर वर्ग है ये दिल्ली, मुंबई यहाँ काम करने के लिए जाता है, तो सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ रोजगार की है। अगर कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई ऐसा कार्य यहाँ हो पाए जिससे यहाँ की लेबर को यहीं काम मिले
तो लोगों को अपना घर मकान छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। यहाँ का 40 से 50% मजदूर बाहर मजदूरी करने जाता है। यहाँ स्वयं का कोई रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी स्कीमें चलाएं जिससे यहाँ का आदमी बाहर ना जाए, यहाँ का आदमी यही रोजगार करे। फैक्ट्रियाँ लगे फैक्ट्रियाँ लगे हैं, बिल्कुल फैक्ट्रियाँ लगे। योगी जी जैसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे बुंदेलखंड को भी इसकी सौगात दी जाए। जैसे IIT कॉलेज दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, कुछ भी आया, तो वो कानपुर के अलावा कहीं पे कोई उसकी सुविधा नहीं है, रास्ते में जाके लोग खत्म हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो ज़रूरत है वो मेडिकल फैसिलिटी की है। आज की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा, मेडिकल और रोजगार, इन तीनों चीज़ों में ज़रूरत है करने की। और जो बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बुंदेलखंड के लिए अभी हमें कुछ उसमें जानकारी नहीं है ज़्यादा कि कुछ उसमें दिया है या नहीं दिया। बाकी कुछ आइटमों में हुआ, जैसे जूता वगैरह में कुछ मिला है। रेल कॉरिडोर बनाया तो वो अपनी तरफ नहीं है, रेल कॉरिडोर हाई स्पीड वाली रेल कॉरिडोर है। और अन्य चीज़ों में हुए तो वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं है इसमें ज़्यादा। बुंदेलखंड के लिए यही है विकास, बुंदेलखंड का विकास हो। यहाँ की जैसे अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये वाला, और कुछ चीज़ ऐसी हो कि जिनसे आम जनता को सुकून मिल सके। मेरा नाम शेख अफजल है, मैं व्यापार मंडल इलेक्ट्रॉनिक का अध्यक्ष हूँ। और इस बजट में मैं सरकार से चाहता था कि महोबा के लिए एम्स मिले, मगर सरकार ने इस बार भी निराश किया, क्योंकि स्वास्थ्य की सेवा इतनी खराब है महोबा में। सिर्फ रेफर सेंटर बना हुआ है, कोई भी मरीज जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास कोई साधन नहीं है। और इतना पिछड़ा महोबा है, और बड़ी आशा लगाई थी सरकार से कि एम्स मिलेगा, मगर इस बार भी एम्स नहीं मिला। हमको तो कुछ नहीं लगता है, कोई भी उससे बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि न तो यहाँ कोई एक इंडस्ट्री लगा जाती तो हमारा जो पलायन कर रहा है, मजदूर जा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ उनको रोजगार मिलता। कोई भी मतलब रोजगार के लिए भी नहीं किया। बस एक आशा जरूर है कि IIT बुंदेलखंड के लिए, तो अब इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो महोबा के नेता हैं वो थोड़ी प्रयास करके उसको महोबा में ला लें, तो कुछ हद तक उससे भला हो जाएगा महोबा का। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में कमी की गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो हमको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या छूट की गई है, क्योंकि ना तो अभी धरातल पे ये चीज़ आ रही है। कहा गया है मोबाइल के पार्ट्स सस्ते होंगे, अब ये तो अपन को मार्च के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ के रेट। नीचे तो कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर हो रहा है। अब मार्च के बाद ही पता चलेगा जो आप बता रहे हैं क्या किया बजट। बुंदेलखंड के लिए उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अभी कोई बुंदेलखंड के लिए कुछ मिला नहीं। भाई महोबा के लिए कॉलेज होना चाहिए, कोई फैक्ट्रीज वगैरह जिसमें हमारे देहात के लोग काम कर सकें, बाहर ना जाएं, और उन उम्मीदों पे केंद्र खरी नहीं उतरी। बुंदेलखंड के लिए जो है बेरोजगारों के लिए हमें बहुत उम्मीद थी कि बेरोजगारों के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होंगी, यहाँ पर रोजगार के अवसर खुलेंगे। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, ये बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। और महोबा में सबसे ज़्यादा पलायन है। यहाँ पर खनिज इंडस्ट्री अगर लगती, खनिज के बारे में अगर सरकार कुछ लगाती, माइंस यूनिवर्सिटी की मांग चल रही है महोबा वालों की, अगर माइंस यूनिवर्सिटी यहाँ पर देते तो यहाँ रोजगार के अवसर मिलते। और बुंदेलखंड वासी हमेशा जो है बजट में अछूते रहे हैं, कभी भी बुंदेलखंड को कोई भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। सरकार की तरफ से यहाँ पर अनेकों परियोजनाएं, अगर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती, रोजगार मिलते, यहाँ पर जो है कई प्रकार के जो बाहर लोग जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पर रोजगार के अवसर बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही है बराबर, लेकिन मेडिकल कॉलेज न देकर बहुत ही सुस्त गति से उसका काम चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था महोबा में। महोबा में खनिज के ट्रांसपोर्टिंग की वजह से इतनी दुर्घटनाएं होती हैं खनिज मंडी में, कि यहाँ से अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसको सीधा रेफर कर दिया जाता है। रेफर में जब तक वो झांसी या कानपुर पहुँचता है तो उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही 1-8% लोग ही वहाँ से जीवित होकर आते हैं। बुंदेलखंड को उम्मीद थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियों का हब बनाया जाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से यहाँ की स्थिति बेहद बद से बदतर है। स्थिति तो ये है, देखिए बजट के बारे में 100 पे 100 नंबर नहीं दिए सकते, लेकिन हमारी प्राथमिकता में महोबा का विकास सर्वोच्च शिखर पर है, क्योंकि हम बहुत ही महोबा की स्थिति में दीन और हीन स्थिति में है। महोबा को अगर IIT दे देते हैं, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में कट चालू करवा देते हैं, महोबा से हो रही रेल लाइन को कंप्लीट करा देते हैं, तो जो महोबा सशक्त रहा है कुछ जीने की स्थिति में आएगा। अच्छा, लगातार बुंदेलखंड में रोजगार को लेकर पलायन होता है, लोग दिल्ली इस बजट से क्या देखते थे, क्या लगता था कि क्या मिले? अभी तो पलायन नहीं रुकेगा जब तक इंडस्ट्रियों का हब नहीं बनेगा, पर्यटन की दृष्टि में नए रोजगार नहीं खोले जाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से पलायन रुकेगा। बुंदेलखंड के लिए उन्होंने बहुत कम दिया है,
यहाँ सिर्फ पत्थर का उद्योग है, वो भी इस समय बड़ी मंदी की दौड़ पे चल रहा है, या बंदी की तौर पर कह सकते हैं। रॉयल्टी का विवाद चल रहा है यूपी और मध्य प्रदेश का। एमपी में सस्ता है, इसलिए पलायन यहाँ से प्लांट उठकर मध्य प्रदेश में चले गए हैं, और यहाँ तो अवशेष बचे हैं अब कुछ, तो यहाँ रोजगार जो था वो भी अब बंद होने की कगार में है, स्थिति है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया, बातें ही चल रही हैं। जिला अस्पताल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जितने पद हैं उतने चिकित्सक नहीं है, तो स्थिति बड़ी विभीषक है। भाई स्वस्थ नहीं होगा व्यक्ति तो अच्छी सोच और कार्य कैसे कर पाएगा? प्रैक्टिकल बात है। सड़क नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? सड़क से भी विकास होता है, गांव से शहर विकास आएगा सड़क से ही आएगा। तो बेसिक चीजें हैं, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा। अगर ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, बाढ़ में पानी आ जाता है, सब यातायात ठप हो जाता है, किसानों का माल शहर मंडी नहीं आ पाता है, वही खराब हो जाता है। किसान तो बिल्कुल हर थका हुआ, मारा हुआ, टूटा हुआ है। सब इस बार थी, बिल्कुल थी, लेकिन मोदी जी, आप सब नेताओं के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपने अपने प्रिय होते हैं, तो वहाँ विशेष रूप से पैकेज दिए जाते हैं। बुंदेलखंड का कोई धुआंधार ही नहीं है, कोई नेता भी नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं है। ये एक प्रति बात है। तो ट्रेनों के आगमन में भी मैंने उस समय एक बार जब निवर्तमान सांसद हुआ करते थे उनको, और बीडी शर्मा को, भैरव प्रसाद मिश्रा को, बुंदेलखंड के सांसद हुआ करते थे, तो मैंने इन सबको कहा कि आप ये कर ट्रेनों का आवागमन बढ़ाएंगे, यातायात बढ़ेगा तो यहाँ का उद्योग भी बढ़ेगा, देशाटन होगा, लोग आएंगे। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो है, खजुराहो के नाम से हर व्यक्ति ट्रेन दे देगा, महोबा के नाम से नहीं मिलेगा, छतरपुर के नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन खजुराहो के नाम से मिलेगा तो हम देश के विभिन्न मार्गों से जुड़ जाएंगे, तो उससे हमारा निश्चित रूप से विकास होगा। वहाँ की संस्कृति आएगी, यहाँ की संस्कृति जाएगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी। कुछ हुआ, उसमें कुछ मिली, लेकिन अपेक्षाकृत जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। सरकार की अपनी एक व्यवस्था और मजबूरी भी होती है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमको ही चाहिए। भाई हम भूखे हैं तो हम तो खाना मांगेंगे, लेकिन अब वो देने वाले के पास कितनी कैपेसिटी है, क्या स्थिति है, ये वो निर्भर करता है। हाँ, बुंदेलखंड को हमेशा अपेक्षित किया गया। बताइए, हर बार बजट हुआ, आप भी हर बार देखते हैं, क्या मिलता है? सिवाय बातों के। बातें जरूर मिलती है, बुंदेलखंड का ये होगा, ये सुंदरगढ़ होगा, पर्यटक होगा, अन्य चीजें, और यहाँ के प्रशासन का भी बढ़िया लच्छेदार बातें करते हैं। अभी एक प्रशासन का बढ़िया एक महोत्सव रह लिया, महोत्सव बना दिया, आप सब जानते हैं, लेकिन महोत्सव से भूखे को रोटी नहीं मिलती है। ये प्रैक्टिकल, ये भरे हुए पेटों के लिए आनंद तो मिल सकता है, लेकिन खाली पेट को रोटी नहीं मिल सकती है ना? ये मेरा कहना है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे बुंदेलखंड की तस्वीरें बदली जा सकती थी। लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड को मिला एकमात्र आईआईटी उच्च शिक्षा की दिशा में राहत जरूर देगा, लेकिन उनके मुताबिक यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं। बुंदेलखंड के लिए मेन है शिक्षा। हमारे महोबा में कोई भी ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जो कि, क्योंकि यहाँ के सारे बच्चों को ही 12th के बाद बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, लेकिन अगर महोबा में भी एक अच्छा कॉलेज होगा, एक अच्छी डिग्री, MBA BBA जैसा कुछ होगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। शिक्षण संस्थानों का यहाँ पर बहुत ही अभाव है। शिक्षा के लिए पलायन, इलाज के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन। अभी एक बुंदेलखंड के लिए उन्होंने जो IIT देने का काम किया है, इस कार्य की हम सराहना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये IIT अगर खुल गई महोबा में, तो अभी बांदा में शिक्षण संस्थान है, झांसी में है, महोबा हमारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रेगिस्तान की तरह है। यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है। यहाँ पर सरकार ने जो बुंदेलखंड में IIT दी है वो महोबा में बनना चाहिए। महोबा में अगर बनती है तो ये सरकार की एक उपलब्धि होगी। खासतौर से बुंदेलखंड के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार और अन्य चीजों को लेकर, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक बुंदेलखंड राज्य अलग नहीं बनेगा तो इसका विकास अभी इतना संभव नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड की तरफ विशेष दृष्टि होनी चाहिए मोदी जी की और हमारी केंद्र सरकार की, तभी यहाँ पर कुछ भी आप जो शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रहे हैं तभी संभव हो पाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जरूर एक ITI की घोषणा की है, बाकी कुछ उपेक्षित है, और यहाँ शिक्षा का, चिकित्सा का, दोनों की बहुत परम आवश्यकता है, और वो क्षेत्र तभी विकास कर सकता है जहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो। सिर्फ घोषणाएं ही नहीं, बल्कि उनकी निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। ये भी जनता की बड़ी चिंता है। लोगों को डर है कि आम बजट की राशि की सही मॉनिटरिंग नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी राहत बीते दिनों हुए बीमा घोटाला की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए बजट में जब लोगों से हमने राय जानी तो लोगों ने, किसी ने बेहतर बजट बताया है तो किसी ने निराशा बताई है। बजट को लेकर खास तौर से जो मेन मुद्दा रहा वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा रहा। बुंदेलखंड के लोगों की ये राय रही है कि सरकार को खास तौर से शिक्षा और रोजगार के लिए कार्य करना चाहिए था, जो फिलहाल इस बजट में नहीं हुआ। खास तौर से बुंदेलखंड के लोगों को इस बार भी उन्होंने कहा है कि निराशा ही हाथ लगी है। कुल मिलाकर बुंदेलखंड के लिए ये बजट
किसी के लिए संतुलित तो किसी के लिए निराशाजनक रहा। जनता का साफ कहना है कि अब सिर्फ बजट पेश करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जरूरत है ईमानदार अमल, सख्त निगरानी और जमीनी बदलाव की। अब देखना होगा कि सरकार बजट के वादों को बुंदेलखंड की धरती पर कितनी मजबूती से उतार पाती है। BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।